हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। आज हम आके आपके साथ एक वीडियो लेकर जो कि प्योरली साइंस के ऊपर होगी। आज फिजिक्स का पेपर आपका अगला आ चुका है। अब इसके लिए अच्छी सी वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे, सारा कुछ हेल्प करेंगे, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ पीवाईक्यू सब कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए क्या है, जिस बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने बता दिया था कि आप कैसे कैसे प्लानिंग कर सकते हो, कौन से चैप्टर करके और कौन से छोड़ के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मैं उस वीडियो को यहाँ पे लास्ट पे भी छोड़ दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो वो आप वीडियो वहाँ से पहले देख कर आइए, फिर ये वीडियो देखिए, ये भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख कर आना। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो हम जो मेन 5 चैप्टर हैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से पहले अपने एक दो छुट्टी के बीच में या एक छुट्टी के बीच में आप कैसे 45 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हो 80 में से। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होगी। ये वाले टॉपिक्स करने डेफिनेटली, इनके बाहर पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो उसके चांसेस हैं, हमारे पास 15 एमसीक्यूज़ आने हमको पता है। तो 15 एमसीक्यूज़ में से 3 एमसीक्यूज़ आने के चांसेस है फोर्स, वर्क और मशीन में से, जिनमें से आप सोच सकते हो कि तीनों में से एक एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यूज। फोर्स में से एक, वर्क एनर्जी में से एक और मशीन में से एक। लाइट में से आपको प्रॉपर 4 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, साउंड में से प्रॉपर 2 एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ओनली आपको 3 देखने को मिलेंगे, हीट में से 2 और मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, उसमें से सिर्फ एक एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। अब देखो, अब एमसीक्यूज को या कह लो कि इस फिजिक्स के पेपर को कैसे हमने हासिल करना है। पहली बात, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस हो आपकी। थर्ड, पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं छोड़ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीवाईक्यूज कर लोगे, मैं पहले ही बोलता हूँ अपनी वीडियोस के लिए और आपने देखा भी होगा पीवाईक्यू में से पेपर कैसे आता। और प्लीज़ मेरे को बताना कि आपका ज्योग्राफी का पेपर कैसे गया, मैंने आपको हेल्प किया कि नहीं किया। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसे मेरी हेल्प आपके लिए काम आई। कमेंट सेक्शन में ढेर सारा भर देना। और आपको इसका अगर पीवाईक्यूज चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस किस की चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ दो यार, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और हमने पहले बोल रखा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ, कुछ भी किसी भी चीज़ पर कोई भी रुपीज़ आपको नहीं डाले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद राइट एंड लर्न। बेसिकली राइट एंड लर्न फिजिक्स एक तरह का मैथ की तरह होता है, इसको लिख कर याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम समझ लोगे कि ऐसे करने तो आपको पेपर में भूल जाएगी, आपको लिखोगे तब आपको टाइम से आएगा। अगर बात करें हम चैप्टर वाइज, तो सबसे पहले अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स में से सबसे पहली चीज़ क्या है, डिफाइन एंड एसआई यूनिट्स किसके बेटा, मोमेंट के और कपल के, दोनों के कर लेने हैं। फिर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेफिनेशन तो पढ़नी है, पर साथ में उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, वो नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ऊपर क्या फोर्स होगा, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल होता है कि एपरेंट फोर्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हैं, पीवाई के उसमें सारे पढ़े हैं, आपको मिल जाएंगे, वहाँ से करना है। और न्यूमेरिकल जो रिलेटेड होता है बेटा, काफ़ी बारी तो इसी में से आता है। 80% तो बेटा यूनिफॉर्म मीटर रूल का जो होता है, एक रूल दिया होगा उसको बैलेंस करने वाला न्यूमेरिकल आता है। कभी कभार व्हील और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से भी आपको एमसीक्यूज न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, पर मेजरटी 80% यहाँ से ही आता है बेटा। उसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में से। जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी बॉडी की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि चेंज करती रहे और स्पीड कांस्टेंट रह जाए, ऐसा हो सकता है? जी हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी तो चेंज होती है पर स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ऐसे मोशंस हैं, तो काफ़ी ये चीज़ क्वेश्चन आ सकती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से क्या है कि सभी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने याद कर लेनी है, इसकी डेफिनेशन और फैक्टर्स। ये बहुत क्वेश्चन आपको दिखा हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा ये, कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। और उसके बाद 1 kgf की डेफिनेशन, ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। तो ये टॉपिक आप फोर्स में से कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल तो एक डेफिनेटली आना ही आना है। ये जो पहले 3 चैप्टर हैं, तीनों में से एक न्यूमेरिकल हर चैप्टर में से डालेगा डलेगा। फिर बात करें हम वर्क एनर्जी पावर की, तो सबसे पहले डिफाइन किलोवाट आवर, उसका रिलेशन करना है जूल के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं छोड़ना है। पावर के डेफिनेशन, उसके एसआई यूनिट। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू जीरो प्लस नेगेटिव वर्क डाउन। जीरो वर्क डाउन कब होगा, नेगेटिव वर्क डाउन और पॉजिटिव वर्क डाउन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे क्रिकेटर ने अगर बॉल कैच की, पीछे को हाथ लेकर गया, क्यों की लेकर गया, है ना। और उसके बाद अगर कूली अपने सिर पर बाहर उठाकर लेकर जा रहा था, उसने कौन सा वर्क डन किया। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंस टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे कि जैसे इलेक्ट्रिक फैन में कौन सी एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट हो रही है, या कोई भी एग्जांपल दे दो जिसमें आप केमिकल को न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल आपको किसके रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का रह सकता है, वो क्या होगा, स्टेयर केस वाला या क्लाइंब वाला। या काइनेटिक एनर्जी के रेशियो टाइप न्यूमेरिकल आएंगे, कि दो बॉडीज की रेशियो बताओ काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी। या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन ऑफ वर्क एंड पावर एंड वर्क, कि जैसे 2 बॉडी दे दी होंगी, उनका पावर कंपेयर करो, वर्क कंपेयर करो, किसी का सेम है कि नहीं सेम है। तो ऐसा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन एस आई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। और एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा
इसका रिलेशन बताना है कि ये पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा और जीरो कैसे आएगा। जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा अगर हमारा जीरो होगा, ठीक है, तो कॉस थीटा जीरो क्या होता है 1, तो अगर थीटा जीरो होगा तो मैक्सिमम वर्क डन का पॉजिटिव। अगर थीटा हमारा क्या है -180 है तो आंसर आ जाएगा -1। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें मशीन बहुत आसान क्वेश्चन है इस बार। एक तो आपको सिंगल टैकल पुली श्योर क्वेश्चन है, टैकल पुली में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन कर जाना, उन सारे को बीच में रिलेशन कर जाना। उसके अलावा आपको क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल देखने को मिल सकता है वो ऐसे ही है कि कौन सी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है, कौन सी स्पीड को बढ़ाती है, कौन सी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। तो ऐसे आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये चैप्टर कर लोगे तो आसानी से नंबर आपके गेन हो रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये आपको मैंने पहले बोल चुका हूँ, ये 45 मार्क्स का आपका पेपर आराम से हो जाएगा 80 में से, आप देख सकते हो यही चैप्टर करके। और आसान भी है क्योंकि स्टार्टिंग में ये चैप्टर सभी ने किए होते हैं। अब लाइट भी आपको मैंने पहले बोल दिया, तो ये तो नियरली बेटा 25 मार्क्स का पेपर तो यहाँ से आएगा, 20-25 मार्क्स। लाइट कहीं के पे नहीं गए नंबर आपके अगर ये करके जाओगे। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे जाते हैं, जो बच्चों को बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कौन से आते हैं। कंप्लीट द डायग्राम किस किस से आ सकता है, TIR से तो मैं भी बोल देता हूँ 110%। TIR से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये डायग्राम आपको आएगी। प्रिज्म की बहुत आती है, लेंस की, ये तीनों के इस बार आने के चांसेस है क्योंकि इस बार पेपर 20 मार्क्स का आना है। तो इन तीनों में से आपको कोई भी दो मिलने को देखने को मिल सकती हैं। कंप्लीट द डायग्राम पक्का मिलने को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लास, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, हर किसी की ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपने इमेज यहाँ पे फॉर्म करनी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो ऐसे रे डायग्राम बनाने को बोलते हैं। तो इसीलिए आप टेबल को याद करना है, एक टेबल बना होता है बुक में। उसके बाद एपरेंट एंड रियल डेप्थ, इसका बेटा न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके जो पेंसिल वाला कि बुक बेंड है, पेंसिल बेंड दिखती है, वो वाले क्वेश्चंस। फिर आगे वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ के आना, इसमें से एक डेफिनेटली इस साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्या हो सकता है, इसकी डेफिनेशंस या इसका न्यूमेरिकल बहुत मेन है, प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़ के आना। उसके बाद न्यूमेरिकल किसके किससे आ सकते हैं, लेंस फार्मूला प्लस पावर। लेंस फार्मूला के ज़्यादा चांसेस है, मोर चांसेस ऑफ लेंस फार्मूला। और ये क्वेश्चन बेटा वेरिएशन ऑफ आई विद डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक ग्राफ सा बनता है ऐसे यू करके वो वाला। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा, डेल्टा हमारे यहाँ पे क्या बेटा एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं बेटा, ये पूछ लेते हैं पेपर में डायरेक्टली। कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्कैटरिंग, जैसे सनराइज वाला, ब्लू क्यों है स्काई हमारी, बसेस के कलर येलो क्यों होते हैं, सभी। क्रिटिकल एंगल और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्नेल्स लॉ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तीन मैंने बोल रखे वो ये है कि आपकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी जब वाटर में रख दोगे। तो बेटा याद रखना फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है जब आप उसको पानी में रख दोगे, किसी भी लेंस को पानी में ले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि पानी का हवा से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, थिक और थिन लेंस, बेटा थिन लेंस की ज़्यादा होगी, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद अगर देखें नॉर्मल रे कंडीशन, नॉर्मल रे कंडीशन क्या होता है कि अगर हमने कोई रे नॉर्मल पास की है तो बेटा वो सीधी पास कर जाएगी, वो डेविएट नहीं करेगी, वो रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगी, सीधी की सीधी पास कर जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो याद रखना ये चीज़। और यहाँ पे पूछते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बेटा दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 0। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को बताना, मैं PYQs डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी डाल दूंगा। जैसे आप मेरे को बोलोगे मैं बिल्कुल वैसे करूंगा। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाएंगे 4 छुट्टियों के बीच में, बस तैयारी आप अच्छे से करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।